नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलत नगर के 82 नंबर डिपो पे आए हुए हैं। यहाँ पर नांदेड़ शहर के देगलू नाके पर कई सालों से ये लाइट का प्रॉब्लम है और यहाँ पर ख़ास करके जुम्मा के दिन, ईद के दिन जो है लोड सेटिंग करते हैं, लोड कम रहते हैं और रमज़ान में ख़ास करके लोगों को सताने के लिए लाइट बंद रखा जाता है। ऐसे कई बार हमने न्यूज़ बताया और यहाँ के जो लाइट ऑफिसर हैं, MSCB के जो कर्मचारी अधिकारी है वो भी जातिवाद करते हैं, कई लोगों पर गुनाह दाखिल करा है। और यहाँ के जैसा इमाम साहब ने जो बताया मस्जिद के कि कुछ राजकारण के दलाला हैं, गुंडे हैं, ये भी अगर से कोई बाइट देता है, न्यूज़ देता है तो उसको दमदाटी करते हैं और उठाकर लेके जाते हैं। ये भी हमने कई दफ़ा बताया था, आज इमाम साहब ने बोला भी है। तो ऐसी चीज़ है मिलत नगर के 82 नंबर डिपो का जो काम चालू है, जो पिछले 2 दिनों से लाइट यहाँ पर जा रही है और अभी भी काम चालू है, अभी हुआ नहीं। और यहाँ का जो ढक्कन है डिपो के बोर्ड के, वो खुद किस तरीके से खुले रहते हैं ओपन, वो भी हम बताएंगे आपको। छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर खेलते हैं और ये हाल है यहाँ के डिपो का। मगर स्थानिक जो लीडर है वो उनके खिलाफ अगर से कुछ बोले तो वो उनको दमदाटी करते हैं या उन पे झूठे केस डाल कर उनको अंदर करने की कोशिश करते हैं। जो है आज बकरीद का दूसरा दिन है, यहाँ पर ईद है और ऐसी ईद रमज़ान हो या बकरीद हो, लोग परेशान है। किसी के पास गए भी तो कोई काम होता नहीं यहाँ है। वो GI को भी हमने कई बार बोले हुए हैं कि जी साहब देखो जिस तरीके से यहाँ पर जो परेशानी है तो उसका भी बोलना है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है। मगर कहीं प्राइवेट लोगों को लेकर यहाँ काम किया जाता है, कईयों की तो प्राइवेट लोगों की जान भी चले गई इनकी लापरवाहियों से। इस तरीके से एक सलीम नामी एक शख्स था, वो मलंग बाबा की बिल्डिंग के पास उसका हो गई थी। और एक जो परसों जो एक सैयद जो नामी एक शख्स था वो जल गया पूरा। ये इनकी लापरवाही ऐसी तरीके से है, मगर इनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर इस तरीके की ये मनमानी ये कारोबार है। लोग लाइट बिल बरोबर भरते हैं, सब चीज़ होती है, मगर लाइट उनको मिलती नहीं बरोबर। और लीडरों के घर में AC में वो मस्त है और लोगों के कईयों के ऐसा भी है कि फ्रिज उड़ गए हुए हैं, TV उड़ जाते हैं लोड सेटिंग से। इस तरीके की ये मनमानी रुकना चाहिए। नांदेड़ से मैं शेख आया, माझा महाराष्ट्र। ये मिलत नगर गली नंबर 13 डिपो नंबर 82 है और यहाँ पे हमारे पास जो है हेड का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। लाइट बिल्कुल भी नहीं रह रही है और ऑफिस पे जाके बात करने के बाद उन्होंने बोल रहे कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पे अकोड़े बहुत है और बहुत सारे मसले मसाइल है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई जो हमारे पास मीटर वाले लोग हैं आप उनको प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं, और जो अकोड़े वाले हैं या इलीगल चला रहे तो आप आके उनके ऊपर एक्शन लो या उनका जो है कार्रवाई करो जो भी है। और हमको महीने को 700-800 रुपये बिल आता है, एक एक घर में 700-800 अभी हमारे पास बिलां पूरे मौजूद है। और जब भी हमारे पास जैसे महीने भर से ऐसा हो रहा है कि 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे लाइट रह रही, रात में 12 बजे लाइट चल जाती, रात में 2 बजे लाइट चल जाती। थोड़ा भी पानी के 4 टिपके आए बोले तो लाइट निकालता, 3-3 4-4 घंटे लाइट नहीं डालता। छोटे छोटे बच्चे हैं 3-3 4-4 महीने के, दुनिया के परेशान हैं। और जैसे भी हमारे पास नल का इशू है, हफ्ते में 6 दिन 7 दिन के बाद नल आ रहा, जैसे ही नल का मौका आया, नल का पानी आया बोले कि जो है तो फ़ीज़ा निकाल दे रहे। 3-3 हफ्ते हमको 2-2 हफ्ते पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। और इस महल्ले का देखने वाला पुरसाने हाल कोई भी नहीं रहा। इलेक्शन के टाइम पे सब लोग आते, बातचीत करते, बड़े बड़े लीडर आते, बातें करते, मगर जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाते कोई मुसलमानों के इस गलियों को हाल को देखने वाला नहीं है। नालियों का वही हाल है, कचरे का वही हाल है, पूरी गंदगी है और लाइट का सबसे ज़्यादा मसला हो गया। तो हम ये अर्ज़ करते हैं कि इस मसले को जो है जल्द से जल्द हल किया जाए, वरना हम इसके ऊपर ऑप्शन लेंगे या तो हम खुद अपने आप का कुछ करके जो है तो कोई ना कोई यहाँ पे हम अपने आप को तेल डाल के जला के हम अपनी समस्या गवर्नमेंट तक जो भी यहाँ के हमारे हम उनको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे हम परेशान हो चुके हैं, अभी हद से ज़्यादा हो गया, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये साल में 2 ही मरतबा ईद आते। कल सुबह ईद का नमाज का वक्त था, लोगों को जो है गुस्ल करने की हाजत रहती है, पानी की हाजत रहती है। कल सुबह 5 बजे जैसे ही अजान हुई उसके बाद से जो लाइट गई, आज ईद का दूसरा दिन है, हमारे को आज तक जो है सो एक जो है लाइट नहीं आई वाली है। और अभी भी जो डिपो आके यहाँ पे लग रहा वो पुराना डिपो लाके सुधार के लगा रहे, वो भी 2 से 3 घंटे रहेगा, उसके बाद चले जाएंगे। हमको इतना भरोसा है कि वो ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। ऑफिस पे हमारे यहाँ का ऑफिस पे हम जाने के बाद वो तो क्या करना है आपको कल लो बोल के बता रहा हो, यानी कार्रवाई कुछ भी नहीं। अकोड़े वालों का नाम लिया जा रहा है और यहाँ के हम मर्द हजरात भी वहाँ पे गए थे, ख़वातीन भी गई थी, कोई बात करने को खाली नहीं है और ऑफिस को ताला लग जा रहा। और अगर हम ज़्यादा उनको कुछ बोलते हैं तो तुम्हारे को क्या कर सकते कर लो बोल के ये हमको ऑप्शन दे रहे उन्होंने।
होते हैं यहाँ के नुमाइंदे, वो नुमाइंदगी करना चाहिए, उन्होंने उनके पास कभी ये नहीं, कोई नुमाइंदगी करने के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है। जब से जो है काउंसलरी उनकी ख़त्म हुई वाली है, जब से इन महिलाओं को आके कोई देख रहा नहीं। यानी काउंसलर थे, जब तक उनका सब माल पानी चलता था तो आके देखते थे। जैसे ही उनका माल पानी बंद हुआ और महानगर पालिका से उनकी काउंसलरी ख़त्म हो गई, कोई लीडर चाहे यहाँ का महल्ले का हो, अपने आप को हमारा हमदर्द बताते, रहनुमा बताते, मददगार बताते। ऐसे वक्त में अब हमारी मदद करने वाला हमारा रहनुमा कोई भी नहीं है। बहुत सारे मसले मसाइल है सर। डिपो का ढक्कन हमेशा तो खुला ही रहता। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, गली कुचे में चलने वाले, चलाने वाले, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता, कभी भी। ये बड़ा रोड है और रोड भी जो है सो यहाँ पे रहने के बावजूद गाड़ियाँ जाती, बड़ी बड़ी बच्चों की भी दिक्कत है, तो इसका देखने वाला कोई नहीं है, इसकी सेफ्टी कोई भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब होने की सज़ा है, नातवा होने की सज़ा है, लाचार होने की सज़ा है। और मतलब यहाँ पे बोलने वाला, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। और आवाज़ उठाने वाला भी अगर कोई होता है तो उसको भी दबाने की कोशिश की जाती है। ये भी एक चीज़ है यहाँ पर कि मतलब अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो ये बहुत बड़ा मतलब तुर्रुम खां बन गया, इसको क्या करना है, इस तरह से दबाने की भी कोशिश की जाती है। भाई मुसलमान तबका है, गरीब है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना, सबके अंदर जान बसी हुई है, सबको दर्द होता है। लाइट नहीं होने पे गर्मी अमीर को भी होती है, गरीब को भी होती है। तो हमारा ये है कि भाई जितने भी हमारे लीडरान हैं, जो हमारा रहबर हमको मानते हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि भाई आज आपके पास पावर नहीं है तो क्या हुआ, आज अगर हमारे लिए आप लड़ेंगे, हमसे मोहब्बत करेंगे, आने वाले वक्त में हम आपसे मोहब्बत कर सकते हैं। ऐसे वक्त में आपको चाहिए कि आप हमारा साथ दें। आपके पास पावर होगा जब तो कोई भी साथ देता, मगर बिना पावर में आज अगर हमारे गली कूचों में आकर आज हमारा हाल चाल अगर आप पूछेंगे तो आने वाले वक्त में हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके हक में आवाज़ बुलंद करेंगे। घरों पे आराम कर रहे, उनको पता नहीं चलता। जिस घर में एक टूटा हुआ फैन है उसको पता चलता कि गर्मी क्या है। और जो छोटे छोटे बच्चे बिलक के रो रहे हैं ना, उनका दर्द हमको मालूम है। आज 3 दिन से जिनके घर में बच्चे की डिलीवरी हुई है, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, गर्मी की हीट से सर इतने परेशान हैं, बच्चे सो नहीं रहे। रात को 3-3 बजे घर से रोने की आवाज़ें आ रही। मेरे घर में खुद 6 महीने की बच्ची है। अब मेरे घर में क्या हाल चल रहा है मुझको मालूम है। रात भर जाग रही सर बच्ची को सुलाने के लिए। अब उसको हवा ही नहीं मिलेंगी तो सोएंगी कैसा बच्ची। बहुत बार आवाज़ उठाए सर, मेमोरेंडम लिख के दिए, नगर पालिका तक गए, इसके खिलाफ कंप्लेन करे, मगर कोई इशू नहीं है, कोई इसके ऊपर ऑप्शन लेने वाला नहीं है। ये समझिए कि इस महल्ले का गली नंबर मिल्लत नगर का रहनुमा कोई भी नहीं है और यहाँ का मददगार कोई भी नहीं है। कई बार जो है लाइट ऑफिस में जाकर निवेदन दिए, तकरार दिए, लोगों को लेके गए, उसके बाद भी आज भी वो समस्या जैसी की वैसी है। क्या रमज़ान से पहले मैंने चीफ इंजीनियर एसी साहब और अपने चौहान डिप्टी जो इंजीनियर है चौहान साहब को दिया और औरंगाबाद एमडी को भी लेटर डाला, फैक्स करके मुंबई मंत्रालय डाला। उसके बाद भी मुसलमानों के एरिए के कोई आवाज़ बन के उठ रही नहीं और कोई आवाज़ बन के काम कर रहे नहीं। और एक होके मुसलमान है कि नहीं, है ही अपने चौपाला डंकिंग ग्राउंड के पास ही है कि नहीं, पावर हाउस पे जा रहे। यहाँ पहले से पहले बहुत बड़ा मसला है कि पहले एरिया था छोटा, लोग दूर दूर रहते थे, एक दूसरे के घर दिखते थे, मगर अब ये एरिया है कि नहीं दिन पे दिन बढ़ रहा, डेवलप हो रहा। डेवलप होते लोग बढ़ रहे, लोग बढ़ने के बाद लोड बढ़ रहा, लोड बढ़ने के बाद है कि नहीं यहाँ पे तो होना चाहिए 2 पावर हाउस। 2 पावर हाउस रहने के बाद ही यहाँ का मसला हल होगा, नहीं तो मसला हल नहीं होगा। यहाँ पे भैंसों के दवाखाने में एक पावर हाउस मंजूर वाला है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना आमदार ना खासदार, खाली वोट मांगने के से आते। ये कि नहीं 95% लोग बिल भरने के बाद भी 5% तो कहीं भी कोई भी एरिया में चोरी होती। सब 95% बिल भरने के बाद भी लोगों को यहाँ पे कि नहीं मजबूरन अंधेरे में बाल बच्चों को कई ज़ईफ़ आदमी रहते और छोटे छोटे बच्चे, नल आया तो पानी नहीं मिलता, ना मस्जिदों में वज़ू को पानी। हमारे रमज़ान में भी वही हाल है, बकरीद में भी वही हाल है। इससे पहले बकरीद में हमारे लोगों ने करे थे तो उनके ऊपर साक्षी काम में अड़तड़ा कर रहे बोल के 353 दाखिल करके ऐसे कई लोगों को अंदर करे थे। तो ये है कि नहीं अंदेशा हो रहा मुसलमानों के पास ही। हर समाज का त्यौहार आता, हर समाज के इसमें फ़ंड लाते, फ़ंड ला के मेंटेनेंस करते, काम करते।
हर त्यौहार को, कोई भी समाज का त्यौहार रन दो, दलित समाज का रन दो, मुस्लिम समाज का रन दो, मराठा समाज का रन दो, बढ़ चढ़ के काम करते। जब मुस्लिम समाज की बारी आती तो कहीं ना कहीं मुस्लिम को एक नज़र से देखते नहीं, अलग नज़र से देखते। सबको एक नज़र से देखते हुए काम करना चाहिए। प्रशासन ने भी, माइकरन ने भी। वोट मांगने आते अपने आमदार खासदार, उनको भी है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं गिरता। क्यों? तो मुसलमान है कि नहीं, एक कबूतर के महीने दाने डाल लिए, उड़ के आ जाते, वोट डालते चले जाते, उन्हें भूल जाते। आज मुसलमानों ने वसंतराव चौहान साहब को एक होके पैदल 2-2 किलोमीटर जाके उनको वोट डाल के उनको कामयाब करे। वसंतराव चौहान साहब ने हमारा कोई मैसेज का जवाब भी नहीं दिए, ना कॉल करे। मैंने उनके बेटे को भी, रविंद्र को चौहान को भी लगाया, वसंतराव चौहान को भी लगाया, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करा, फिर अपने इस पे मैसेज करा, टेक्स्ट मैसेज करा, कोई जवाब नहीं। और इलेक्शन जब था हमारे संगठन को उन्होंने क्या बोले, छावा संगठन जो है हमको सपोर्ट करेंगी तो और हमारा फ़ायदा होगा। हम उनको हमारे संगठन का पार्टी में दे के भी उनका काम भी करे, मगर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और ईदगाह पे आते, फूल हाथ में देते, गले मिलते, खाली मुसलमानों को खुश करने का काम करते। स्थानिक रंदो, यहाँ के कोई भी रंदो, नगर सेवक भी कोई बोलने को तैयार नहीं है और कोई भी उसका काम करने को तैयार नहीं है। अभी महानगर पालिका के हाथ में बोल रहे, हर कोई बोल रहा हम पद पे नहीं है। मसला वो नहीं है। हम वहाँ सुबह 6:30 बजे से मैं खुद बैठे आला हूँ, वहाँ फुटेज होंगी तो बिल्कुल चेक कर सकते। 6:30 बजे, फिर 7 बजे, 7:30 बजे नमाज बोल के मैं हमजा में आके ईद की नमाज़ पढ़ा। हम फ़ोन लगाए तो फ़ोन भी उठा के कोई जवाब नहीं दे रहा, फ़ोन का फ़ोन कट कर दे रहे। जब फ़ोन लगाए जब बोल रहे आओ भेजते, जब फ़ोन लगाए जब बोल रहे खाली भेजते। अभी तक तो कोई आ रहा नहीं। परसों दिन से लाइट सता रही, घंटा 2 घंटे रहेगी लाइट चल जा रही। बगैर लाइट के गुजारे क्या करते आप? बहुत परेशानी है लाइट के बारे में। इधर नल आने के टाइम पे लाइट बंद कर दे रहे, फ्यूज़ा निकालते रहे, बोलने का तो फ़ोना नहीं उठा रहे, फ़ोना लगा कर रहे। जुम्मा के दिन से लाइट की परेशानी है। इधर गए तो रहते हैं, उन्होंने हवा आ जाती बोल रहे हैं, आदमियों को भेजते बोल रहे हैं, अभी तक कोई आया नहीं। इधर लीडरों को कहते हैं, रहीम सेठ को मैंने बात करा था, रहीम सेठ ने बोले जाओ BSC नंबर का DP आ रहा बोले। अभी तक DP आके खड़े आला है, अभी तक कोई आया नहीं, ना कोई फिटिंग हुई नहीं। दूसरी बार है, परसों के दिन पे ऐसी हुआ तो खाली फिट करके गए, धन बोल के आवाज़ दे दिया जब ही 10 मिनट के अंदर आ रहे बोल के बोले, अभी तक कोई आई नहीं। वोल्टेज तो पूरा चलेगा था, डिम हो गया था एकदम 0%। ईद के टाइम पे हो रहा है, रमजान, बकरीद और जुम्मा के दिन खास करके। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।